Good morning, student. Today we are going to start a new topic, that is experiment of Hershey and Chase, and another word is transduction experiment, in which they told that, or Hershey and Chase carried out some bacteriophage viruses. These viruses are इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. ये बैक्टीरियोफाज वायरसेस जो हैं बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, क्योंकि बैक्टीरियोफाज का डीएनए जो है बैक्टीरिया में मिक्सअप किया जाएगा, और मिक्सअप करने के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन में इस वायरस का कुछ सिम्टम्स ट्रांसफ़र होता है कि नहीं. ये जो बैक्टीरियोफाज है कंसिस्ट ऑफ अ हेड एंड टेल से कंसिस्ट बना हुआ है. हेड पार्ट जो है कंटेन करता है, हेड कंटेन्स अ प्रोटीन कोट. हेड जो है प्रोटीन कोट कंटेन करता है, एंड एंक्लोज्ड होता है. ये प्रोटीन कोट के अंदर डीएनए जो है एंक्लोज्ड होता है. डीएनए का जो मॉलिक्यूल है इसी प्रोटीन के अंदर पाया जाएगा. तो लेट अस टेक अ डायग्राम एंड देन डिस्कस्ड अबाउट इट. एक डायग्राम से समझते हैं कैसे क्या होता है. मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, कोई भी मीन्स ई कोलाई का बैक्टीरिया है. ई कोलाई बैक्टीरिया है. दे आर सिंपल लीव लाइफ. इनकी जो लिविंग लाइफ होती है सिंपल होती है ई कोलाइज की. इनके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट कीजिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ये बैक्टीरिया है और इसका ये खुद का डीएनए, इस बैक्टीरिया का डीएनए है. तो हम इसको यहाँ मेंशन करते हुए चलते हैं कि दैट इज़ बैक्टीरियल डीएनए. एंड हियर यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरियोफाज जो है आके अटैक करेगा. बैक्टीरियोफाज जो है यहाँ पे आके अटैक करेगा, और ये जो बैक्टीरियोफाज है, अब देखिए कैसे क्या होगा. आफ्टर दैट अगेन इस टाइप ये डीएनए जो है बैक्टीरियल डीएनए है, एज सच चल रहा है अभी. अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो बैक्टीरियोफाज है अपना डीएनए इंजेक्ट करेगा बैक्टीरिया की बॉडी में. अपने डीएनए को कहाँ इंजेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया की बॉडी में. और ये जो डीएनए है वायरल डीएनए इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम. ये जो डीएनए है वायरस का, बैक्टीरियोफाज का, वो वायरल है, इन्फेक्टेड है. अब देखते हैं कि इसका क्या इसके साथ रिएक्शन होगा. अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज देख रहे हैं हम लोग. इन नेक्स्ट स्टेज ये डीएनए बैक्टीरिया का है, और ये जो डीएनए यहाँ पे आके इसके साथ मिक्सअप हो रहा है, ये डीएनए जो है ये बैक्टीरियोफाज का है, और वायरल डीएनए कह सकते हैं. तो वायरल एंड मेंशन करते चलेंगे. दिस इज़ वायरल एंड बैक्टीरियल डीएनए गेट इंटीग्रेटेड मीन्स मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे. देन नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे कि व्हाट इज़ द फर्दर रिएक्शन. अगला रिएक्शन क्या होगा, जब बैक्टीरिया के बॉडी में बैक्टीरिया के डीएनए के साथ बैक्टीरियोफाज का वायरल डीएनए मिक्स कर गया है. इस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरियोफाजेस आर, ये जो बैक्टीरियोफाज, ये जो वायरस है यहाँ पे बहुत सारे बनते जाएंगे, मल्टीप्लाई होके डिवाइड होते जाएंगे. जब इनका डिवीज़न हो जाएगा बॉडी में, तो देखिए कुछ डीएनए तो खुद वायरस का है, कुछ डीएनए तो वायरस का है, और कुछ डीएनए इसके अंदर बैक्टीरिया का है जिसके साथ इसने रिएक्शन किया है या इंटीग्रेट किया है. तो इस कंडीशन में नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं जब लिटिक साइकिल होगा. लिटिक साइकिल का मतलब टूटना. जब
अब क्या होगा, यहाँ पे इसने डिजीज़ कॉज कर दिया, बैक्टीरियोफाज ने पूरा अपना घर बना लिया। यहाँ पे वायरल डिजीज़ है, डिजीज़ कॉज करेगा तो इस बैक्टीरिया को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। जब ये बैक्टीरिया ख़त्म होगा तो ये बैक्टीरियोफाज है, इसकी बॉडी से बाहर निकलेंगे। इसकी बॉडी से ये बैक्टीरियोफाज जो है बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद अनदर न्यू होस्ट को अपना, न्यू बैक्टीरिया को अपना होस्ट बनाएंगे। इसको तो इन्होंने ख़त्म कर दिया है, ये बैक्टीरियल डीएनए है रेड से जो बना रही है। तो ये क्या करेंगे, न्यू फेज वायरस रिलीज, न्यू फेज वायरस रिलीज। अब क्या हुआ, इस पुराने वाले बैक्टीरिया का डीएनए प्लस पुराने वाले बैक्टीरिया का डीएनए प्लस दिस बैक्टीरियोफाज मीन्स वायरस का डीएनए मिक्स हो गया है। और इसमें ये जो वायरल डीएनए था इसने अपनी साइकिल कंप्लीट की, यहाँ से बैक्टीरिया को ख़त्म किया और न्यू अब होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, न्यू बैक्टीरिया को ये होस्ट करेगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेज कैसे होगा, इट अटैक ऑन न्यू बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया पे अटैक करेगा जिसका ये डीएनए है। और पहले से ये पुराने वाले बैक्टीरिया से अपना डीएनए प्लस उसका डीएनए लेके आया है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फेक्ट और इन्फेक्शन टू न्यू होस्ट, न्यू होस्ट को इन्फेक्ट करेगा मीन्स बैक्टीरिया को। न्यू होस्ट कौन सा है, बैक्टीरिया, इसको अटैक करेगा। नेक्स्ट स्टेज इसमें हम लोग देखेंगे कि इस बैक्टीरिया में भी क्या करेगा, अपना डीएनए जो है वो इंजेक्ट करेगा। इस बैक्टीरिया में भी अपना डीएनए जो है और उसका जो डीएनए है उसका है प्लस जो पुराने वाले होस्ट का, पुराने वाले बैक्टीरिया का डीएनए था वो है। नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे, देखिए ये जो है डीएनए ऑफ न्यू बैक्टीरियम, ये जो डीएनए है न्यू बैक्टीरियम का है। डीएनए ऑफ वायरस, वायरस का डीएनए है प्लस डीएनए ऑफ ओल्ड बैक्टीरियम जिसको इसने अभी ख़त्म कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो नया बैक्टीरिया में यहाँ पे कुछ ऐसे एक इस बैक्टीरिया का डीएनए है प्लस वायरस का डीएनए है प्लस पुराने वाले बैक्टीरियम का डीएनए है। तो ये है कि इससे यही समझ में आता है, इस एक्सपेरिमेंट से, हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट से यही समझ में आता है कि DNAs आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इट मीन्स DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल। DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। बाय दिस फिगर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, इस फिगर से हम लोग समझते हैं। और हमने जैसे अभी समझा, हार्शी और चेज ने इसके बारे में डिटेल में बताया कि कैसे पुराना बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाज ख़त्म करेगा, उसमें अपने DNA को इंजेक्ट करेगा और फिर नए बैक्टीरिया पर अटैक करेगा जहाँ पे न्यू DNA होगा, न्यू बैक्टीरियल DNA होगा प्लस ओल्ड बैक्टीरियल DNA होगा एंड DNA ऑफ वायरस भी होगा, तीनों मिलके। तो इसका मतलब यही प्रूव होता है कि DNA जो है जेनेटिक मटेरियल है और DNA जो है वो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है ट्रांसफ़र भी होता है। नाउ लेट अस टेक हार्शी एंड चेज सेलेक्टेड T2 फेज। हार्शी और चेज ने सेलेक्ट किया T2 फेज को। और T2 फेज क्या है? अ टाइप ऑफ बैक्टीरियोफाज। T2 फेज को सेलेक्ट किया और T2 फेज क्या है? एक बैक्टीरियोफाज है जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियम इश्चेरिशिया कोलाई को। यही ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई का मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो तरीके का फेज़ प्रिपेयर्ड किया, बनाया। फेज़ जो बनाया उन्होंने कुछ को प्रिपेयर्ड किया
रेडियो एक्टिव S35, कुछ को जो उन्होंने प्रिपेयर किया, इन्होंने 2 फेज़ तैयार किए, जिसमें से कुछ जो एक फेज़ तैयार किया उसको उन्होंने उस पे यूज़ किया रेडियो एक्टिव S35 को। रेडियो एक्टिव S35 को जो आइसोटोप है सल्फ़र का, आइसोटोप है सल्फ़र का, और सल्फ़र जो है पहला फेज़ जो है उन्होंने यूज़ किया रेडियो एक्टिव S35, सल्फ़र को कोड किया जो आइसोटोप है सल्फ़र का, क्योंकि सल्फ़र जो है कंटेन करता है कॉन्स्टिट्यूट है, सल्फ़र जो है प्रोटीन से बना होगा, और ये जो रेडियो एक्टिविटी इन्होंने लिया है ये रेस्ट्रिक्ट करेगा, मीन्स रोकेगा आउटर प्रोटीन कोड को। मीन्स आउटर प्रोटीन कोड का मतलब है कि जो हमने अभी पहले देखा था कि हेड का जो पार्ट होता है वो बना होता है किससे, प्रोटीन से, प्रोटीन कोड से। तो ये क्या करेगा, जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है ये क्या करेगा, S35 जो है जो इन्होंने रेडियो एक्टिव किया ये आउटर प्रोटीन कोड की एक्टिविटीज़ को रोकेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन्होंने दूसरा फेज़ लिया, इन्होंने यूज़ किया रेडियो एक्टिव P32 जो कि आइसोटोप है फॉस्फोरस का, जो कि आइसोटोप है फॉस्फोरस का। और ये जो फॉस्फोरस है ये कॉन्स्टिट्यूट मीन्स बनाता है या बना हुआ है किससे, डीएनए से। जैसे हमने देखा S35 जो है यूज़ हो रहा था इनहिबिट प्रोटीन, और सल्फ़र जो था वो क्या बना रहा था, क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, प्रोटीन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था। और यहाँ पे P32 जो फॉस्फोरस है इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डीएनए, ये डीएनए बना रहा है, जिसकी वजह से इसको रेडियो एक्टिव किया जाएगा और इस फेज़ में रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ डीएनए को। मीन्स S35 जो है इसकी बॉडी को, मीन्स ये जो प्रोटीन बन रहा था, ये जो प्रोटीन की कोट है इसको रोकेगा S35, और P32 जो है जो इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है उसकी एक्टिविटीज़ को क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, दीज 2 वेराइटीज़ ऑफ फेज वर अलाउड टू इन्फेक्ट द ई कोलाई इन सेपरेट सैंपल। इनको क्या किया जाएगा, अलग अलग सैंपल लेके दोनों आइसोटोप्स को यूज़ किया जाएगा और देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं। इस कंडीशन में 30 मिनट में 30 मिनट्स आफ्टर द इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन के 30 मिनट्स बीत जाएंगे तो उसके बाद डॉटर फेजेस एंड बोथ सैंपल्स वर प्रोड्यूस्ड। जैसे हमने देखा जब 30 मिनट हो जाएगा तो इस कंडीशन में बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे, और प्रोड्यूस्ड होने के बाद ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे न्यू होस्ट में। इन टेस्ट में ये देखा गया, इट वाज फाउंड दैट द पैरेंटल फेज विच कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर डिड नॉट ट्रांसमिट रेडियो एक्टिविटी टू द डॉटर फेज। मीन्स ये देखा गया कि जो सल्फ़र जिसको रेडियो एक्टिव किया गया था सल्फ़र से, उसमें ये देखा गया कि उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स ये जो प्रोटीन की कोट है ये ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए प्लस बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफ़र हुआ था। जब इसको कोड किया गया था 35 से, तो ये देखा गया इसमें कि इसमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। जब P32 से इसको कोड किया गया डीएनए को, तो देखा गया कि जो है ऑन द अदर हैंड द पेरेंटल फेज कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जिसको फॉस्फोरस से रेडियो एक्टिव किया गया था, वहाँ से ट्रांसफर होता है डॉटर फेजेस में, क्योंकि हमने देखा इसका डीएनए प्लस बैक्टीरिया का डीएनए दोनों क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट जनरेशन में। देन इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट इज़ द डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। तो इससे क्लियरली यही पता चलता है सिर्फ डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। ये जो डीएनए है यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। हमने जैसे देखा भी इस डायग्राम में
कि कैसे ये बैक्टीरियोफाज अपने डीएनए को इंजेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया की बॉडी में, और यही डीएनए इसको P32 से रेडियो एक्टिव किया गया है, और यही डीएनए बैक्टीरिया के साथ मिलके नई बॉडी ग्रो करता है और नया बैक्टीरियोफाज बनता है, और इसको ख़त्म करने के बाद नए होस्ट पे अटैक करता है। तो यही बात हो रही है कि ये जो बैक्टीरियोफाज का कैप्सूल है या प्रोटीन कोट है, इसको S35 से रेडियो एक्टिव किया जाएगा तो ये ट्रांसमिट नहीं होगा। लेकिन ये जो डीएनए है, इसका डीएनए को P32 से रेडियो एक्टिव किया गया तो क्या हुआ, डीएनए जो है ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और फॉर्मेशन इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। तो ये भी एक्सपेरिमेंट, हाशी एंड चेज एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए इज़ ट्रांसफर फ्रॉम one generation to next generation. That's all for today. Thank you.